हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या एक औरत अपने आप को सिर्फ समाज के लिए बदलती है? जी नहीं, एक औरत सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि वह समाज को बदलने की भी हिम्मत और क्षमता रखती है, क्योंकि नए जीवन का जन्म एक औरत से ही मिलता है। पूरे इतिहास और संस्कृतियों में महिलाओं और लड़कियों को बहुत सी चुनौतियों और अन्याय का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम उन महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने परिस्थितियों को पार किया, बाधाओं से गुजरे और दुनिया को बदल दिया। मलाला यूसुफजई 2009 से जब मलाला सिर्फ 11 साल की थी, तब उसने तालिबान के जीवन के बारे में बीबीसी उर्दू के ब्लॉग में ब्लॉगिंग शुरू की। लड़कियों के स्कूलों को बंद करने की धमकी के खिलाफ वहां खड़ी हुई, जिससे उन्हें मौत के खतरों का निशाना बनाया गया। अक्टूबर 2012 में एक गनमैन ने उन्हें और 2 लड़कियों को गोली मार दी, क्योंकि वे स्कूल से घर आ रहे थे। मलाला इस हमले से बच गई और अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम मलाला द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन और वॉज शॉट विद तालिबान को पब्लिश किया। 2013 में उन्होंने हर लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए मलाला फाउंडेशन की शुरुआत की और 2014 में उन्हें इंडियन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से बेनजीर भुट्टो कम उम्र से ही पॉलिटिकल वर्कर थी। 1984 में उन्होंने देश के मिलिट्री तानाशाही का विरोध करने के लिए एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 4 साल बाद वह केवल 35 साल की उम्र में इस्लामिक देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजर आई, जिससे वह दुनिया में सबसे कम उम्र के चीफ एजुकेटिव्स में से एक। भुट्टो ने पूरे देश में स्कूलों का निर्माण किया, हंगर, हाउसिंग एंड हेल्थ सर्विस की अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी और पाकिस्तान को मॉडर्न बनाने की मांग की। बेनजीर भुट्टो को 2007 के एक रैली अभियान में उनकी हत्या कर दी गई। पर शिरीन एबादी ईरान की पहली महिला वकील, ह्यूमन राइट्स वर्कर एंड जज है। 1989 में खुमैनी की क्रांति के बाद उन्हें न्यायाधीश से डिसमिस कर दिया गया। 2000 में उससे अपने देश के लोकतंत्र की आलोचना करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकार, स्पेशली महिलाओं, बच्चों और रिफ्यूजी के लिए 2003 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। वह पुरस्कार जीतने वाली पहली ईरानी और पहली मुस्लिम महिला थी। नादिया मुराद इराकी याजिदी में से एक वर्कर थी जो वॉर इफेक्टेड महिलाओं और बच्चों की मदद करती थी। 2014 में उसे इस्लामिक स्टेट ने किडनैप कर लिया और 3 महीने तक बंदी बनाकर रखा। उस समय उन्होंने एक सर्वेंट एक्सपीरियंस सेक्स और फिजिकल वायलेंस के लिए रखा गया था। उस जगह से भागने के बाद वह यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बोलने वाली पहली पर्सन फाउंडर बनी, जो नरसंहार और मानव तस्करी से अफेक्टेड, जिन्हें 2018 में यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एलेन जॉनसन सरलिफ जनवरी 2006 में लाइब्रेरिया के राष्ट्रपति के रूप में एलेन जॉनसन सरलिफ अफ्रीका की पहली इलेक्टेड फीमेल हेड बनी। उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पर सिग्नेचर करके नेशनल डेप्ट को आधारशिला बनाया। एज अ रिजल्ट वह महिलाओं और लड़कियों के एम्पावरमेंट के जरिए तानाशाहों, करप्शन और अपनी कमिटमेंट के साथ गरीबों से लड़ने के लिए एक ग्लोबल आइकन बन गई। राष्ट्रपति सरलिफ और 2 और महिलाओं नेताओं को शांति, लोकतंत्र और जेंडर क्वालिटी को बढ़ावा देने में और नॉन वायलेंस रोड के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैरी क्यूरी वारसा में जन्मी मैरी क्यूरी 1906 में सोरबोन पैलेस यूनिवर्सिटी में जनरल फिजिक्स की पहली महिला प्रोफेसर बनी। उन्होंने फिजिक्स एंड मैथमेटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की और साइंस में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाली पहली महिला भी बनी। 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वह पहली महिला थी। पहला नोबेल पुरस्कार उन्हें 1903 में फिजिक्स में उनके स्टडी के लिए और दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 में केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी में उनके काम के लिए मिला। डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल एक अमेरिकी मेडिकल स्कूल से मेडिकल की डिग्री पाने वाली पहली महिला। डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने कई बाधाओं पर काबू पाने के बाद ऑल मिल इंस्टीट्यूट में इंटर कर मेडिकल स्कूल का फाइनेंसिंग किया। 1856 में उन्होंने डॉक्टर मरियम और उनकी बहन एमिली के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों के लिए न्यूयॉर्क इन्फर्मरी खोली, जिसमें वह एक डॉक्टर भी बन गई। फिर 1857 में एक मेडिकल कॉलेज भी खोला, जिसमें ट्रेनिंग और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस देने के साथ साथ गरीबी में रहने वालों के लिए फीमेल डॉक्टर्स के द्वारा स्पेशल मेडिकल केयर भी बनाया गया। सुसान बी एंथोनी एक क्वेकर परिवार में एंथोनी को सोशल जस्टिस, वुमेन्स सफरेज, वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एंड बॉन्डेज एलिमिनेशंस के लिए एक वकील बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। 1872 में चुनौती देने के लिए एंथोनी ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की कोशिश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एंथोनी कानून रूप से वोट देने में सक्षम नहीं थी। आखिरकार 19वें संशोधन को 1920 में सुसान बी एंथोनी संशोधन का नाम दे दिया गया।